आइए आज एक कहानी सुनाते हैं। वो रतन सोदी चौक का एक लड़का था। वो जो है 4 महीना 6 महीना कहीं गायब रहा। अचानक से प्रकट हुआ। सर हम वापस आ गए। बोले कहाँ आ गए वापस, कहाँ थे? तो सर हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। बोले बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ रहे थे। हाँ इंग्लिश तो पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश तो लड़कों का कमज़ोर होता है यहाँ का। तो अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ लिए। हाँ सर इंग्लिश पढ़ लिए। फिर वो बैग से निकाला और वो जो है 2 मोटी मोटी जो है कॉपी हमको दिखाया। सर ये दोनों कॉपी हम पढ़े। बोले वाह बहुत अच्छी बात है, 6 महीने में 2 कॉपी हो गया। बोले हाँ 2 कॉपी, मोटी मोटी कॉपी 2 कॉपी को वो भर करके लाया था, वहाँ पढ़ाई करके आया। बोले ठीक है बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़ लिए तो थोड़ा सा बता दो कुछ। बोले पूछिए ना सर। हम कहे कि अच्छा बताओ कि राम स्कूल जाता है। कहता राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल। नहीं ये तो गलत हो रहा है। नहीं सर अभी तो हम पढ़े हैं सर, अभी हम लिख लिए हैं सर, बाद में इसको जो है ना हम पढ़ेंगे। हम बोले तो 6 महीना में तुमने अभी लिखा ही है, पढ़ा नहीं? कहते नहीं सर अभी सब जो है कॉपी में है। हम बोले दिमाग में क्या है? दिमाग में कुछ नहीं है। राम गो टू स्कूल होगा कि राम गोज टू स्कूल होगा, उसको अभी तक पता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का जो है वो सिर्फ टीचर को सुना और लिखा, दिमाग में कुछ भी नहीं लिखा, दिमाग लगाया ही नहीं। यही लड़कों की कमजोरी है कि लड़के जब पढ़ रहे होते हैं क्लास में तो वे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, और फिर उसको जो है वो कॉपी में उतार लेते हैं। बाद में पढ़ेंगे, अभी एग्जाम बहुत दूर है, बाद में पढ़ेंगे। आपका बहुत स्वर्णिम जो समय है वो निकल रहा है। अभी आपके पास टीचर मौजूद है, आप टीचर से पूछिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं है, सर आपने कैसे कहा मनुष्य पर्यावरण का दास है, कैसे हुआ सर? मनुष्य पर्यावरण का विजेता है, कैसे बोला सर? आप साबित तो करके दिखाइए। आपने टीचर से प्रश्न ही नहीं किया। शिक्षक से हमेशा प्रश्न किया कीजिए, तभी शिक्षक आपको पूरा सपोर्ट कर पाएंगे। कौन से छात्र नहीं समझ रहे हैं ये शिक्षक को प्रश्न से पता चलता है। छात्र जब प्रश्न करेगा तो हाँ ये विद्यार्थी ये छात्र जो है मेरी बात ठीक से समझाने। और एक बात जान लीजिए, अगर एक बार आपके दिमाग में कोई चीज़ अट जाती है, बात समझ में आ जाती है, तो फिर उसको भूलने की कोई बात ही नहीं है। आप जब रटते हैं तब भूलते हैं, जब समझते हैं तो हमेशा के लिए याद रखते हैं। आप लर्निंग कर लेते हैं, आप अधिगम कर लेते हैं। अधिगम मतलब कि आप अस्थायी रूप से उस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, दिमाग में बिठा चुके हैं, आप उसी अनुसार से अपना व्यवहार प्रकट करेंगे। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि रटना नहीं है, बात समझना है। अब वो लड़का जो है 6 महीना पढ़ करके आया, इंग्लिश पढ़ करके आया, पता नहीं कई घंटा, 4 घंटा 6 घंटा वो एक पर डे पढ़ा होगा, और वो कह रहा है कि राम गो टू स्कूल। राम 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये अभी तक उसको पता नहीं है। वो बताया गया है, उसकी कॉपी में है, दिमाग में कुछ नहीं लगा। क्योंकि वो जिस समय में लिख रहा था, जिस समय में वो क्लासरूम में बैठा हुआ था, वो क्लासरूम में नहीं होगा, सिर्फ उसके पास कलम होगा, कॉपी होगी, बस। उसको उस समय में, वर्तमान में, उसी समय में उसको समझ लेना था कि ये कैसे हुआ। सर राम गोज क्यों लगेगा, राम के साथ गोज क्यों लगेगा? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है, ये प्रश्न उसको उसी समय में करना चाहिए। अगर उसी समय में यह प्रश्न करता तो शायद 6 महीने बाद भी उस बात को वो याद रखता, मेरे प्रश्न का वो जवाब सही जवाब देता। यही समस्या है, यही बुनियादी समस्या है। आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय में आप पूरे होशो हवास के साथ पढ़िए। समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न कीजिए, सर दोबारा समझाइए। शिक्षक दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, अलग अलग उदाहरण दे करके समझाएंगे, और बात आपकी समझ जाए, बात जो है समझ में आएगी। और एक बात समझ में आ गई तो जीवन भर भूलने का प्रश्न नहीं होता।